सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया पाकिस्तान के अंदर दो बड़ी भारी जमातें और भारी फिरके जो अहले सुन्नत होने का भी दावा कर रहे हैं। नंबर 1 बरेलवी और नंबर 2 देवबंदी। बरेलवियों की किताब है फैजान सुन्नत और उसका चैप्टर है मुसाफा और मुआनका की सुन्नतें और अदाब, और देवबंदियों की किताब फजाइल अमाल का हिस्सा जो अलग से छपता है फजाइल दुरूद और फजाइल हज, दोनों के अंदर शेख जिक्रिया साहब और फैजान सुन्नत में इलियास कादरी साहब ये वाकया लेके आए हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के 550 साल के बाद शेख अहमद रिफाई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पे हाजिर हुए और वहां अरबी के शेर पढ़े कि अल्लाह के रसूल जब मैं मिस्र में था तो मेरी रूह आकर आपके कब्र का तवाफ करती थी, बोले आज़ुबिल्लाह। अब मैं जिस्म के समेत आया हूं, अपनी कब्र मुबारक से हाथ बाहर निकालिए, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र मुबारक को बोसा देना चाहता हूं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हाथ मिलाना चाहता हूं। अब मुझे बताएं, सारे हाजी यही डिमांड वहां शुरू कर दें, 40 लाख हाजी। वो कहते हैं 90,000 लोगों की मौजूदगी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ मुबारक कब्र शरीफ से बाहर निकला और उन्होंने उसको बोसा दिया, और इस मंजर को देखने वालों में शेख अब्दुल कादिर जिलानी का नाम भी जिक्र किया जाता है ताकि बरेलवी बेचारे सहम जाए कि यार ये तो 11वीं अली पीर का भी नाम आ गया। तो कहां वो मौजूद थे भाई? आज से 100 साल पहले भी मस्जिद नबी में 90,000 का मजमा नहीं आता था। ये तो 1955 के बाद जब तोसी हुई है तो इतना मजमा आता है। तो 1000 साल पहले 90,000 का मजमा, और ये ख्वाब का जिक्र भी नहीं है, बेदारी का है, क्योंकि शेख जिक्रिया साहब लिखते हैं कि 90,000 लोगों ने ये मंजर देखा। हो सकता है उनके झूठे जो मुकल्लिदीन हैं वो कहेंगे जी ये ख्वाब का वाक़या है, बेदारी का वाक़या। अब ये तबलीगी जमात वालों को पूछें कि आप हमारे भाई हैं, लेकिन खुदा के लिए ऐसे बदअकीदगी वाली चीजें तो अपनी किताबों से बाहर निकालें और अल्लाह की किताब को पकड़ें। मिर्जा जेलवी ने शेख अहमद रिफाई रहमहुल्लाह के एक वाक़े पर किया, जिसको इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब अल-हाविल अल-फतावा, इसी तरह इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फतावा रज़िया की जिल्द नंबर 28 के सफ़ा नंबर 370 पे बयान किया, और हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी दामद बरकातुहुल आलिया ने अपनी किताब फैज़ान सुन्नत के सफ़ा नंबर 654 पे बयान किया, और देवबंदी मौलवी ज़करिया कांदरवी ने अपनी किताब फज़ाइल हज में इसको बयान किया। अब इमाम सयूती रहमतुल्लाह अलैह की किताब अल-हाविल अल-फतावा इस हिकायत को बयान करने में एक नाफिज़ की हैसियत रखती है। इमाम सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने पूरा वाक़या बयान किया कि शेख अहमद रिफाई रौज़ा रसूल पे हाजिर हुए, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस में अपनी अक़ीदत का इज़हार किया, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने ये करम फरमाया अल्लाह ताला की अता से कि हुजूर ने अपने दस्ते पाक की ज़ियारत अता की। लेकिन वो 90,000 लोगों के इस वाक़े के वक़्त मौजूद होने के अल्फाज इमाम सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने जिक्र नहीं किए, ना इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने जिक्र किए, और ना ही मौलाना इलियास कादरी दामद बरकातुहुल आलिया ने इन अल्फाज को जिक्र किया। अब इन अल्फाज का सहारा लेकर मिर्जा जेलवी ने इस वाक़े को रद्द किया और इसकी तरदीद करने की कोशिश की, जबकि अहले सुन्नत व जमात के अकाबिर उलमा की किताबों में जहां वाक़या मौजूद है वहां 90,000 लोगों के इस वाक़े के वक़्त मौजूद होने के कोई अल्फाज मौजूद नहीं, और शरई तौर पर इस वाक़े के मानने में कोई इस्तिबाद और इस्तिहाला भी नहीं है, ना ही इससे कोई शरई हवाले से कोई खराबी लाजिम आती है। ये अल्लाह ताला की कुदरत है। अगर कोई बंदा ये कहे कि ये शरफ और ये फजीलत नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबाए किराम अलैहिर्रिज़वान को इस तरह शरफ याब क्यों नहीं किया, तो भाई ये अल्लाह की कुदरत है जिसके हक में जाहिर हो जाए। कुरान मजीद में अहादीस तय्यबात में ऐसे बहुत सारे वाक़यात मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर हजरत सैयदा मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए अल्लाह ताला ने बेमौसम फल उनके हुजरे में भेज दिए, जबकि हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ताला के नबी थे, उनके साथ ये मामला ना हुआ। हजरत सैयदना याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम रोजाना अपने हाथ मुबारक अपने चेहरे पे फेरते हैं, लेकिन बिनाई वापस नहीं आती, और हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कुर्ता आंखों पे लगता है तो बिनाई वापस आ जाती है। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के निकाह में मौजूद है, लेकिन बावजूद इसके उनके यहाँ एक बेटी भी पैदा नहीं हुई, जबकि हजरत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा निकाह के बगैर ही
ابھی نکاح نہیں ان کا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں بیٹا عطا فرما دیا. اور حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہوا کو ان کے کنٹرول میں کر دیا. وہ حکم دیتے ہیں تو ہوا لے کے ان کو اڑ کے چلی جاتی ہے. جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی رات مکہ سے مدینہ شریف نبی کریم علیہ السلام نے کتنا کٹن اور مشکل جو ہے وہ سفر طے کیا. ہوا ایک لمحے میں اللہ چاہتا تو حکم دیتا, ہوا نبی کریم علیہ السلام کو لے جاتی, لیکن ایسا نہ ہوا. تو اگر یہ ایسا نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ جو معاملہ ہے یہ سلیمان علیہ السلام کے لیے بھی نہیں ہے. تو یہ اللہ کی قدرت ہے جس کے حق میں ظاہر ہو جائے. اس میں اس واقعے میں بھی کوئی کسی قسم کا شرعی طور پر استبعاد و استحالہ موجود نہیں ہے. جس بات کو بیس اور بنیاد بنا کر مرزا نے کہا ہے کہ 90,000 لوگوں نے اس واقعے کو دیکھ کر انہوں نے بیان کیا, تو یہ شیخ زکریا دیوبندی نے اس کو بیان کیا ہے اور پچہ لگائی ہے. اس کا ذمہ دار دیوبندی مولوی ہے, اہل سنت و جماعت کے علماء, مولانا الیاس قاضی یا امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ یا حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ان الفاظ کے ذمہ دار نہیں ہیں, اور نہ ہی انہوں نے ان الفاظ کو بیان کیا ہے.